गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और ये है लारा त्रिपाठी। और देखिए, इसको मैंने जो है कल लिपस्टिक लगाई थी तो इसको प्यार किया था क्रिसमस के लिए। पूरे मुंह पे ये लाल लाल लगा के बैठी है और हाँ, कान में बता रही है कि इसका नाम लारा है, इसको इग्नोर मत किया करिए। इसको आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। जैसे ही ब्लॉग शुरू होता है यहाँ के बैठ जाती है, ये ऐसे ही होते हैं, बेजुबान है पर इनके इमोशंस ही इनकी ज़ुबान है। मैं थोड़ा सा आज अपसेट दिख रही होंगी आप लोगों को। पहले तो मैं आप लोग को हैप्पी क्रिसमस विश कर दूं। क्रिसमस की आप लोग को बहुत बहुत बधाई। सबके लिए खुशियाँ लाए सेंटा क्लॉज, खूब सारे गिफ्ट्स बच्चों को मिले, अच्छी अच्छी चीज़ें हों, लोग हैप्पी रहें, सबसे बड़ी बात यही है। और मेरी आँख में शायद थोड़े आंसू भी दिख रहे होंगे। मुझे अभी भी, मैं थोड़ा सा जब आप लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब मैं बेड पे खिसक खिसक के चलती हूँ। तो मुझे दुख होता है कि 2 साल पहले मेरी ये कंडीशन नहीं थी। और कई बार मैं बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ, पर बहुत कुछ सीखा मैंने इस पीरियड में। पेशेंस दिखाना, लड़ना, अपने पर भरोसा रखना और पॉजिटिव रहना ज़िंदगी में। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर पॉजिटिव रह पाऊँगी। और पॉजिटिव रहना मेरा स्वभाव है, जिसको मैं कभी बदलना नहीं चाहूँगी। और आप लोग भी कभी नहीं बदलिएगा। हर सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। प्रॉब्लम नाम की चीज़ें नहीं होती, सोल्यूशन नाम की चीज़ होती है। बस इस पे विश्वास रखिए। एक अपना ब्लॉग शुरू करूं इससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी। खाना थोड़ा ज़्यादा बना लिया करो दोस्तों। घर के बाहर कोई आस लगाई बैठा है। आप लोगों ने शायद पकड़ लिया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक रोटी प्यार की। मतलब मैं डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, डॉग्स के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए ही, बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। टाटा मेमोरियल जाती हूँ तो देखती हूँ जो छोटे छोटे बच्चे वहाँ कैंसर की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने छोटा सा अपने, बहुत छोटा, क्योंकि हम सैलरीड लोग हैं, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर हमारा दिल बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने शायद कुछ भी नहीं किया होगा, हमने बहुत छोटा सा स्टेप उठा के अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए तोहफे भेजे, कुछ भेजा अपनी तरफ से कि वो इंजॉय करें। उनके चेहरे की एक चमक मुझे बहुत खुशी दे जाती है। और ये सब बातें मुझे आप लोगों को बहुत कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि ये मेरी पहले एक थॉट था, अब ये मेरी आदत बन चुकी है। और जब कोई चीज़ आपकी आदत बन जाती है तो उसकी रिज़ल्ट आने में देर नहीं लगती। तो मुझे पता है मैं अपने मकसदों में ज़रूर सफल हो पाऊँगी। तो एक रोटी प्यार की का मतलब ये है कि हर जगह हमारा, जब बात आएगी प्यार की, जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेसेसिटी है, तो हमारा हाथ वहाँ आपको हमेशा मिलेगा। चाहे किसी कोई तकलीफ़ में हो तो उसका सर पे, या जानवर की सेवा में, या किसी भी चीज़ की सिचुएशन हो, वहाँ आप मुझे ज़रूर पाएँ। ये हमारी कोशिश है, ये हमारे परिवार की कोशिश है। और इसीलिए हमें चाहिए कि आप हमारी एक रोटी प्यार की
को सपोर्ट करें। मेरी बस एक इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैंने फेसबुक पे वो खुला है और उसका मैं लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती रहूँगी, ताकि आप उस लिंक को सब्सक्राइब करिए, इस लिंक को पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, ताकि एक रोटी प्यार की आवाज़ नॉकिंग हम हर घर में कर पाएँ और हर घर में संदेश दे पाएँ कि एक रोटी प्यार की, कुछ खाना ज़्यादा बना के एक रोटी प्यार की, किसी को प्यार से खिलाइए। बदलाव की ज़रूरत वहाँ तो जो आएगा आएगा ही, आप अपने अंदर खुद बदलाव महसूस करेंगे। यही संदेश है एक रोटी प्यार का। और मैं कोशिश करती रहूँगी अपनी तरफ से, रोज़ मेरी कोशिश रहती है कि मैं किस भी हो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बोलने में भी अभी तकलीफ़ होती है, थोड़ी आवाज़ मेरी स्लर करती है, कई बार वो मैं एनर्जी लैक करने लग जाती हूँ। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज़ एक ब्लॉग बनाऊँ। मैं अभी, जैसे मैंने बताया, घर से बाहर निकलना मुझे एडवाइस नहीं है, पर जैसे ही मैं घर से बाहर निकल पाऊँगी, मैं आप लोगों को घर के बाहर के भी ब्लॉग्स बना के डालूँगी, जिसको शायद आप लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसी एरिया को देख देख के आप लोग बोर हो गए होंगे। और मैंने शायद क्लोजली 6-7 साल जो जानवरों के साथ काम किया है, चाहे स्ट्रीज के साथ काम किया है, शायद मैंने आपको मेघा की कहानी भी सुनाई थी। हमने जब भी पेट एनिमल्स को अडॉप्ट किया है, हमने बहुत क्लोजली इनको देखा है। ये बोल नहीं पाते, पर इनके इमोशंस शायद हमसे ज़्यादा बेहतर बोलते हैं। एक डॉग को मैंने मालिक के इंतज़ार में, हमने लाखों कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं नेट पे, अगर आप गूगल करें तो आप पाएंगे बहुत सारी स्टोरीज निकलेंगी, जिसमें जानवरों ने मालिकों के इंतज़ार में सदियों निकाल दिए और वेट करते करते एक दिन उन्होंने अपनी जान दे दी। ऐसा जानवर ही क्यों कर पाते हैं? शायद भगवान इनको हमसे बेहतर बना के भेजते हैं। शायद, क्यों मैं बोलूँगी 100% भगवान इनको हमसे बेहतर बना के भेजते हैं, इसीलिए ये शायद इनकी लाइफ बहुत कम रहती है, क्योंकि भगवान इतने अच्छे पीस को ज़्यादा दिन धरती पे छोड़ नहीं पाते, वो भी मिस करते हैं, इसलिए इनको अपने पास बुला लेते हैं। मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। उसके पहले मैंने कुछ लाइनें इनके लिए लिखी हैं, मुझे रिकॉल में दिक्कत है तो मैंने नोट्स में डाला है। मैं चाहूँगी मैं उसको आपसे बात करूँ, जो मेरी खुद की लिखी हैं। एक बेजुबान जिसके पास बोलने की जुबान नहीं है, शायद तभी इतना प्यार छुपा है। जो मैंने इमोशंस की बात की थी, लारा उधर खेल रही है अपने टॉय से, कि बेजुबान के पास जुबान नहीं है, तभी शायद उसके पास इतना प्यार छुपा है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो हम उसके दिल को पढ़ पाते हैं, और वो शायद हमारे दिल को हमसे बेहतर पढ़ पाता है। इसलिए हमारी सारी तकलीफ़ों, दुख दर्द, परेशानियों में वो हमेशा हमारे बगल में, हर हाल में हमारे बगल में खड़ा रहता है। वो एक ऐसा दोस्त है, वो एक ऐसा साथी है। दूसरा मैंने लिखा है, पत्थर फेंकने वालों, रोटी डाल कर देखो, खुद पर इसका असर गहरा होगा। पत्थर फेंकने वालों, रोटी डाल कर देखो, खुद पर इसका असर गहरा होगा, एक रोटी प्यार की। तो मेरा संदेश यही है, एक रोटी प्यार की का। अब इसके आगे मैं कुछ वीडियोस डालूँगी लारा को भी हमने, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अडॉप्ट किया है, और बहुत बार बताया है कि बहुत वायलेंट थी है, अब बहुत लविंग है। देखिए वहाँ पे नाच रही है, गोला गोला घूम रही है, और खेल अपने दिखा दिखा के हमको अट्रैक्ट करती है तरह तरह से, बहुत ही प्यारी है। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का प्रोत्साहन मुझे और बात करने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। अब अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिसमस में लोगों ने पार्टीज़ करी हैं, वो महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बाद भी बहुत आवाज़ें आई। 11 बजे के बाद पूरी रोड्स पे व्हीकल्स चल रही थी। ये जान के रखिएगा कि ये कर्फ्यू आपकी सेफ्टी के लिए है। और म्यूकोमॉर्कोसिस बहुत ही ख़तरनाक है, वो कोविड से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो कोविड का नया रूप आ रहा है। तो इसको लाइटली मत लीजिए। पार्टी तो आप इस साल नहीं तो अगले साल करेंगे, पर ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो उसमें सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वंदे मातरम। जय हिंद।